अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो 10th क्लास आज के लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट पढ़ना है। फ्लो चार्ट के फ़वाइद और फ्लो चार्ट की हदबंदियाँ कि फ़्लो चार्ट के फ़ायदे क्या क्या है। मतलब फ़्लो चार्ट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो फ़्लो चार्ट है वो हमें किस किस तरह से हेल्प करता है, और दूसरी तरफ इसकी हदबंदियाँ क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि किन किन सिचुएशंस या किन किन केसेस के अंदर जो फ्लो चार्ट है वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या आपके लिए फ्लो चार्ट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यूज़ करना। तो सबसे पहले हम इसके फ़वाइद या इसके एडवांटेजेस देखेंगे। पहला फ़ायदा तो यह है कि लॉजिक अंडरस्टैंडिंग, मंतक की समझ। जब आप फ्लो चार्ट को देखते हैं ना, जब आपके पास एक फ्लो चार्ट बना आता है तो उसकी लॉजिक को समझने में आपको आसानी हो जाती है। मतलब आपको ये पता है कि हर एक सिंबल एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इनपुट के लिए हमने एक अलहदा सिंबल देखा है, प्रोसेसिंग के लिए अलग सिंबल देखा है, कंडीशन के लिए अलहदा सिंबल देखा है। तो जब भी हम उस सिंबल को देखेंगे तो हमें वहां पे लॉजिक समझने में आसानी हो जाएगी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, कंडीशनल सिंबल जो था, डायमंड सिंबल, जो डायमंड सिंबल था इस तरह से करके, उसमें आपको मैंने बताया था एक फ्लो लाइन इसके अंदर आती है जो हमारी कंडीशन के पास उस वेरिएबल को लेके आएगी, उस वैल्यू को, और अगर वो वैल्यू उस कंडीशन के ऊपर पूरा उतरती है तो क्या करना है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करना है। ये दोनों केसेस के अंदर हमें आंसर दे रहा था। तो यहां से हमें लॉजिक को समझने में आसानी मिल सकती है कि जब कोई काम ट्रू हो रहा है, जब कोई कंडीशन ट्रू हो रही है तो तब क्या करवाना है और क्यों करवाया जा रहा है ये भी आपको समझ आ सकती है, और जब फॉल्स होगा तब क्या करवाना है। उसके बाद है कि हेल्प इन मेंटेनेंस, देखभाल में मदद। मैंने बताया था मेंटेनेंस क्या होती है कि जब आपका प्रोग्राम वर्किंग के अंदर आता है तो कुछ इश्यूज उसके अंदर आपको साथ साथ नजर आना शुरू हो जाते हैं। आपने टेस्टिंग के बाद जब आप डिबगिंग करते हैं तो काफी एरर्स खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ वो स्लो भी पड़ना शुरू हो जाता है। उसके अंदर कुछ इश्यूज आपसे नजरअंदाज हो जाते हैं। तो जब आप उनको देखते हैं, जब आपको एरर्स नजर आते हैं तो फ्लो चार्ट की मदद से आपको आसानी से पता चल जाता है कि एरर की रीजन क्या हो सकती है, और आप आसानी से उस प्रोग्राम को फिर मेंटेन कर सकते हैं। गाइड फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट, प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए गाइड। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो मैंने पहले कहा था प्रोग्राम राइटिंग द प्रोग्राम, उससे पहला स्टेप हमने ड्रॉप एल्गोरिथम एंड डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉप फ्लो चार्ट पढ़ा था। तो वहां पे भी बताया था कि बेटा जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आता है तो हम डायरेक्ट उसके प्रोग्राम लिखने की तरफ नहीं जाते, बल्कि उससे पहले उसका एल्गोरिथम और उसका फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। वो फिर फ्लो चार्ट्स और उसके एल्गोरिथम हमें हेल्प करते हैं प्रोग्राम लिखने में, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फ्लो चार्ट क्या है, एल्गोरिथम जो प्रोग्राम डेवलपमेंट है उसके लिए मेरे पास एक गाइड का रोल प्ले करती है। हेल्प इन डिबगिंग, डिबगिंग मैंने जब टेस्टिंग एंड डिबगिंग वाला टॉपिक पढ़ा था, डिबगिंग का मैंने तब भी बताया था, डिबगिंग प्रोसेस है। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर फ्रॉम एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में से एरर खत्म करने के अमल को या एरर ढूंढने और खत्म करने के अमल को हम क्या कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं। तो जब एरर, अभी मैंने कहा कि एरर ढूंढने में फ्लो चार्ट हमारी हेल्प करता है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है उसके अंदर वेरिएबल्स, उसकी सारी प्रोसेसिंग मुझे आसानी से फ्लो चार्ट के अंदर पता चल जाती है। जैसे मैं सबसे पहले देखना चाहता हूं कि क्या मैंने वेरिएबल सही दी है, तो मैं जहां जहां इनपुट सिंबल नजर आएगा वहां देखूंगा कि वेरिएबल ठीक है। उसके बाद मैं प्रोसेसिंग को अगर देखना चाहता हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग सिंबल को देखूंगा, बाकी सिंबल्स को नहीं देखूंगा, जिससे मेरा टाइम बचेगा और मुझे डिबगिंग में एरर्स को खत्म करने में काफी हेल्प मिलेगी। लिमिटेशंस, ये इसकी हदबंदियां क्या है कि जहां पे जाके जो फ्लो चार्ट है वो थोड़ा सा आपके लिए यूज करना मुश्किल हो जाता है या थोड़ा आपके लिए इशू क्रिएट करता है। सबसे पहला है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम और दूसरा ऑल्ट्रेशन। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, पेचीदा मसाइल, जब आपके पास प्रॉब्लम काफी कम्प्लेक्स होना शुरू हो जाते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं गेम बनाने की, जब गेम्स डेवलप की जाती हैं तो बेटा वो काफी कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, तो उनके अगर फ्लो चार्ट बनाए जाएं तो वो एक ही पेज के ऊपर, तो एक बात है कि उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है एक पेज के ऊपर, लेकिन जिसके सोल्यूशन के लिए हमने कहा था हम कनेक्टर सिंबल यूज करते हैं, जो एक छोटा सा सर्कल हम बनाते होते थे, कनेक्टर सिंबल यूज करते होते थे। ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर, हम इस तरह से एक सिंबल था वो यूज करते थे। लेकिन बेटा जब अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की बात करें
तो उनके जो फ्लो चार्ट्स होते हैं वो कोई 2-3 पेजों पे खत्म नहीं होते, वो काफी ज्यादा बड़े बड़े फ्लो चार्ट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मैनेज करना और उनको समझना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा अल्ट्रेशंस, मैंने कहा कि अभी हमने बात की कि डिबगिंग में हमें ये हेल्प करता है, लेकिन जब डिबगिंग के बाद हम लोगों ने कहना कि उसके अंदर हमने करेक्शंस करनी है, तो करेक्शन करने के बाद हमने वो सारे का सारा फ्लो चार्ट हमें दोबारा से बनाना पड़ता है। तो ये दो इसकी लिमिटेशंस है, हदबंदियां जिनके अंदर हमें थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो फ्लो चार्ट हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है और इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे आज के, आपके बुक से आप देख लें इनको। फ्लो चार्ट के इस्तेमाल के फवाइद, फवाइद जो है उसके ये 4 पॉइंट्स है, ये जो हाईलाइट किए जा रहे हैं, ये 4 फवाइद हैं, और इसकी जो हदबंदी है वो ये 2 है। ये 2 इसकी हदबंदी है। और उसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों के भी सेम इसी तरह 4 पॉइंट्स हैं, उसने नंबरिंग करके दिए हुए हैं, वो 4 पॉइंट्स आप लोगों ने याद करने हैं और होमवर्क भी करना है इसका। 2 ये पॉइंट, 4 ये पॉइंट्स और लिमिटेशंस के 2 पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं। तो ये बेटा इनको अच्छी तरह आप लोगों ने याद करना है, और अगर कोई बात समझ ना आए या अभी भी कोई कंफ्यूजन रहता हो तो आप लोग क्वेश्चन करके वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसका आपको आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।